अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम असेंडिंग ट्रैक्स पढ़ चुके हैं, उनमें मेन 3 ट्रैक्स हैं हमारे पास जो इंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक थे एंड डॉर्सल पाथवेज के उनको हम कम्प्लीटली और डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अदर एसेसरी ट्रैक्स भी होते हैं विद इन स्पाइनल कॉर्ड और वो ये हैं, और बस इनका आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट और कौन सी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करके लेके जा रहे होते हैं ये पता हो तो दैट वुड बी इनफ, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले ट्रैक की बात करते हैं, दैट इज स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ठीक है, अब सेरिबेलर से समझ आ रही है कि सेरिबेलम में जाके एंड होगा, स्पाइन से स्टार्ट होके। ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक भी फर्दर 2 तरह का होता है बच्चों, इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक एंड पोस्टीरियर। मैं आपको बुक से ही कराऊंगी, यहाँ बड़ी इजी डायग्राम्स दी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक की। पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक बच्चों हमारी जो मसल्स एंड जॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होती हैं उनके बारे में कि उनके ऊपर कितनी टेंशन चाहिए या उनकी कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं मसल एंड जॉइंट्स के बारे में, उनको जो है वो ये लेके आ रही होती है न्यूरोनल बॉडी। ठीक है, ये न्यूरोनल बॉडी आके यहीं पर ग्रे कॉलम में टर्मिनेट करती है। अब जैसे ग्रे कॉलम में हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि 4 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, सबस्टेंशिया जेलेटिनोजा होता है, फिर दूसरे नंबर पर हमने कहा न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस होता है और एक एफरेंट बेस होती है। ठीक है, जो हमने इंटेरोलेटरल पाथवेज पढ़े थे उनमें जो पहली न्यूरोनल बॉडी आ रही थी वो आके कहाँ टर्मिनेट कर रही थी, सबस्टेंशिया जेलेटिनोजा के लेवल पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डॉर्सल पाथवे में, उसमें हमने देखा कि वो फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी आती है कहाँ पे, न्यूक्लियस प्रोप्रियस के पास, और यहाँ से क्या करती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स। तो इनमें बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी है वो यहाँ आती है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के पास, यहाँ खत्म हो जाती है और यहीं से इसकी सेकंड न्यूरोनल बॉडी स्टार्ट होती है। तो ये आपने याद रखना है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस जिसे हम क्लार्क्स न्यूक्लियस बी कहते हैं, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स की फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी यहाँ आती है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में। सो ये यहाँ आई और यहाँ से सेकेंड न्यूरोनल बॉडी स्टार्ट होगी। अब सेकेंड न्यूरोनल बॉडी अगर हम पोस्टीरियर वाले की बात करें, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक की, तो वो अपनी ही साइड पे सेंड करती है। समझो ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल सारा इसने क्रॉस किया, फिर इसने किसको क्रॉस किया, मेड्यूला को। ठीक है, अब मेड्यूला के बाद ये दरम्यान में पॉन्स है, मिड ब्रेन है, और ये साइड पे क्या होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम के बच्चों प्यूडेंडल्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर प्यूडेंडल और इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर प्यूडेंडल। तो जो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है वो इस इन्फीरियर प्यूडेंडल में से गुजरता है और सेरिबेलम में आकर टर्मिनेट हो जाता है। इनकी तरह नहीं है जो जाके कहाँ टर्मिनेट हो रहे थे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, हाई रीजन की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ये सेरिबेलम में ही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीरियर वाले की। तो इंटीरियर वाला भी, उसका भी जो फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी होती है वो यहीं आती है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के लेवल पे। फ़र्क ये है कि पोस्टीरियर जो है वो अपने ही रास्ते ऊपर चला गया था, लेकिन ये क्या कर सकता है, इसके कुछ फाइबर्स सीधे डिसेंड भी कर सकते हैं, सीधे असेंड भी कर सकते हैं, और कुछ को लेटरली क्रॉस करके दूसरी साइड से भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सीधे ऊपर चले जाते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर है तो ये सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडेंडल में से गुजरेंगे और सेरिबेलम में टर्मिनेट कर जाएंगे, जबकि ये जिन्होंने कोलेटरली क्रॉस किया ये इंटेरोलेटरल वाइट कॉलम में से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जब ये ऊपर जाते हैं और सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडेंडल को क्रॉस करते हैं तो बुक में बताता है कि कुछ तो शायद टर्मिनेट कर जाए, लेकिन कुछ को वापस अपनी ही साइड भेज दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि तुम तो दूसरी साइड से थे, तुम तो धोखे से इधर आए हो, तो अपनी जगह वापस जाओ। तो इनको फिर रिवर्स करके दोबारा इसी तरफ भेज दिया जाता है। इन दोनों का काम क्या है, बेसिकली मसल्स के जॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना। ठीक है, और जब हम भाग रहे हैं या चल रहे हैं तो कितनी मसल टेंशन चाहिए, मसल मूवमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चाहिए, हमारे भागने का, उठने का, बैठने का, जितना भी मसल जॉइंट का बैलेंस होता है ना, सेरिबेलम कंट्रोल करता है इसको। इनके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है और वो फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। याद आपने ये रखना है कि पोस्टीरियर दोनों का स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, लेकिन ये अपनी साइड पर जाता है और इन्फीरियर सेरिब्रल प्यूडेंडल से गुजर के टर्मिनेट हो जाता है। ये अपनी साइड से भी जा सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, दूसरी साइड भी जा सकता है, और सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडेंडल में से गुजर के टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, और ये हो गया इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। अब स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक का एक और पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। क्यूनियो बच्चों हमने कहीं पढ़ा हुआ, क्यूनेटस पढ़ा है ना, न्यूक्लियस क्यूनेटस कहाँ पढ़ा था, हमने देखा था कि जो मेड्यूला है उसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस ग्रेसिलिस होता है और एक न्यूक्लियस क्यूनेटस। तो वो कहता है कि जो न्यूक्लियस क्यूनेटस होता है इसमें से कुछ फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, लेटरली मूव करते हैं और इस इन्फीरियर सेरिबेलर प्यूडेंडल को क्रॉस करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, सेरिबेलम में टर्मिनेट हो जाते हैं। इस वाले को जो क्यूनेटस से निकल के इन्फीरियर सेरिबेलर प्यूडेंडल से क्रॉस होकर सेरिबेलम में टर्मिनेट कर रहा है, इसे हम क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक या पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूरेट फाइबर्स भी कहते हैं, और इनका भी काम होता है जॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना।
ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। सिर्फ क्यूनियस वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शायद यहाँ से है और उसका भी टर्मिनेटिंग सेरिबेलम में ही है। ठीक है, बाकी ये दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्पाइनल में के लेवल से, न्यूक्लियस डॉर्सालिस के लेवल से, और एंड कहाँ पे हो रहे हैं जाके सेरिबेलम में। एक इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंडल को क्रॉस करे और एक सुपीरियर को। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैक है स्पाइनोटेक्टल पाथवे। ठीक है, यह ट्रैक, इसका काम होता है स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स जनरेट करना। अब स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स से मुराद है किसी तरफ घंटी बज रही है तो हम फ़ौरन अपना मुंह उधर कर लेते हैं, ठीक है, उस घंटी वाली साइड। तो जिस तरफ से स्टिमुलस आता है हमारी बॉडी उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है, उस साइड मुड़ जाती है फ़ौरन से, तो इसको हम कहते हैं स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स। और ये कौन जनरेट करता है? स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है क्या? स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए हमारे पास न्यूरोनल बॉडीज़ जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं। फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी जाके टर्मिनेट होगी पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में, और वो कहता है वहाँ पे वो साइनैप्स करती है किसी सेकंड न्यूरोनल बॉडी के साथ, अननोन सेकंड न्यूरोनल बॉडी है। ठीक है, फिर ये क्या करती है कि ये इस मीडियन प्लेन को क्रॉस करती है सेकंड न्यूरोनल बॉडी और असेंड करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है, आपको पहले भी बताई हुई थी कि जैसे हमारे पास लेटरली क्या असेंड कर रहा होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और इंटीरियरली क्या जा रहा होता है, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के बीच में से एक ट्रैक जा रहा होता है, इससे हम बोलते हैं स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। तो ये आपने याद रखना है, वो बता रहा है जैसे कि ये लेटरली असेंड कर रहा है तो जहन में रखना है कि इसके इंटीरियरली क्या मौजूद होगा, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और लेटरली क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, और ये यहाँ पे इस लेवल पे ये तीनों जो है वो आपस में एक बंडल भी बनाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल लेमिनस्कस। ठीक है, बहरहाल ये सेंड करेगा, सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, इसने क्रॉस किया मेड्यूला को, उसके बाद इसने पॉन्स को भी क्रॉस किया, मिड ब्रेन में पहुंचेगा ये ट्रैक। मिड ब्रेन में दो कॉलिक्यूलस होते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलस भी होता है और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस भी। ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस में टर्मिनेट हो जाएगा और स्पाइनो विजुअल हमें बताएगा कि किस तरफ से स्टिमुलस है उस तरफ मुड़ो, या कोई चीख रहा है हम फ़ौरन उस तरफ अटेंटिव हो जाते हैं, उसको देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे टर्मिनेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स, तो ये हमारे पास क्या था, स्पाइनो टेक्टल पाथवे। नेक्स्ट